दोस्तों और साथियों, आज पंजाब की सूबाई कमेटी ने आलमी और मुल्की सूरत हाल पर जो अपना इंटरवेंशन दी है, जो गुफ्तगू की है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि दोस्तों की तमाम सूरत हाल पर अच्छी तरह नज़र है। और न सिर्फ नज़र है बल्कि अपना काम क्या होना चाहिए और किस तरह काम हो रहा है, उसको और किस तरह मज़ीद तेज़ करना चाहिए, उसकी भी तजावीज़ दी है। मेरे ख्याल में हमें एक ओवरलुक पूरी ग्लोबल सिचुएशन से करते हुए पाकिस्तान में हालात की तब्दीलियों में जो पस मंज़र में चीज़ें हैं वो सामने लानी चाहिए। इस वक्त जैसे हमारे साथी ने कहा कि दुनिया में सरमाएदारी जो 2008 से एक बहरान में आई थी, जिसको ओवर प्रोडक्शन का बहरान कहा गया, और उसके नतीजे में कंपनीज कोलैप्स हुई। और याद होगा कि एयरलाइनें वो बैठ गई, बैंक्स बैठ गई, जिसको सरमाएदारी के मराकज़ ने फिर अवाम के पैसे से खड़ा करने के लिए रियासत ने इंटरवीन किया था और उनको मदद दी, पैसा दिया। उसके बाद थोड़ी से अरसे के लिए खड़ी हुई, लेकिन क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सरमाएदारी में बहरान जो है वो अंदर होता है, उसको कोई बाहर से दाखिल नहीं होता, साख्त में होता है। और वो साख्त का बहरान उसका क्या है कि वो मुनाफा बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाता है वो उसके बहरान को मजीद शदीद कर देता है। उसके नतीजे में ऑटोमाइजेशन हो रही है, रोबोटाइजेशन हो रही है, मशीन में लोगों को निकाला जाता है। उसके नतीजे में जो लोग निकलते हैं तो वो समझता है कि मुझे तनख्वाह बच गई, मुझे इनके वेजेस से जान छूट गई, लेकिन वो बहरान ये होता है कि मार्केट सुकड़ती है, वो लोग खरीदार फिर नहीं बचते। तो इस वजह से ये एक साइकिल है जो उसकी चलती रहती है। कभी कभार वो अपना बहरान तरक्की पजीर ममालिक पर जब मुंतकिल करता है तो बहरान कुछ अरसे के लिए टल जाता है। इस वक्त अमेरिका में जहाँ की मईशत का आलम यह है कि आज से 5 दिन पहले यानी 27 तारीख सितंबर को 223 अरब डॉलर ब्रिक्स से अपने ट्रेजरी बिल्स में लगवाया है। यानी अमेरिका ने ब्रिक्स से कर्जा लिया है 223 अरब डॉलर। आलम यह है, फैक्ट्रीज बंद है, लोग बेरोजगार हैं, और जो लॉटरी निकलती थी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से कि मेहनत कशों की जरूरत है, सस्ता लेबर आए, वो लॉटरियां निकलना बंद हो गई। और ये सूरत हाल सिर्फ अमेरिका में नहीं है, दूसरी बड़ी मईशत जिसको कहा जाता है कि दुनिया की उभरती हुई बड़ी मईशत और तेजी से तरक्की करती हुई मईशत, वो चाइना है। और चाइना की ताज़ा रिपोर्ट जो आज की है वो ये है कि चीनी मईशत में ग्रोथ रुकती जा रही है और उसके नतीजे में नौजवानों में बेरोजगारी की शरह बढ़ चुकी है। शरह तरक्की रुक रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है। अमेरिका में 223 अरब डॉलर ट्रेजरी बिल्स में कर्ज लेते हैं, लेकिन फोर्ब्स की रिपोर्ट उसी दिन आ जाती है कि दुनिया के 10 अमीर तरीन खानदान जो हैं वो 9 अमेरिका में बैठे हुए हैं, एक फ्रांस में बैठा हुआ है। और जो 9 हैं उनकी दौलत में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें मिलियंस नहीं बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। अब ये कहां से डॉलर आता है, कहां से उनके असासे बढ़ते हैं? अवाम की लूट मार से महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कमोडिटीज का कारोबार रुक रहा है क्योंकि मार्केट सुकड़ रही है। तो फिर मुनाफा कहां से बढ़ रहा है? तो आज मुनाफा सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है मालियाती सरमाए से।
जो रियासतों को कर्जा दिया जाता है, और रियासतें वो कर्जा लेकर उसका सूद और उसका असल अवाम से वसूल करने के लिए जिस तरह के अखराजात करते हैं, जिस तरह के अवाम से लूटते हैं, वो आपके सामने। चीन, दुनिया के अंदर रिपोर्ट है कि चीन दुनिया की दूसरी नंबर मैशत है। दुनिया के अंदर रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की और IMF की कि इस वक्त जो बहरान है ये 2060 तक चलेगा और मैशतें इसी तरह जवाल पजीरी का अमल से गुजरेंगी। उसका नतीजा क्या होगा? यानी रियासतें माशी ग्रोथ घटती हुई दिखा रही हैं, इक्तिसादी तरक्की रुकती हुई दिखा रही हैं, और सरमाएदारों के पैसे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में शरह तरक्की जो तेजी से 11% तक पहुंची थी वो कम होकर 5% पर खड़ी है, लेकिन दुनिया के 150 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में हिंदुस्तान के कोई 8-9 आदमी पहुंच चुके हैं, और उनकी मईशत का जायजा लो तो उनकी कीमत बढ़ती जा रही, असासे बढ़ते जा रहे हैं। मुफलिस और गरीब लोगों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। ये जो दुनिया में सूरत हाल है वो उस सूरत हाल को जन्म दे रही है जिसके नतीजे में आलमी एक लड़ाई की शक्ल हो अवाम की, लेकिन उसको रोकने के लिए उन्होंने दूसरे तरीके अख्तियार किए। एक तरफ तो वो अपने बहरानों को यानी रियासती बहरानों को कम करने के लिए, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए वो तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों पर कब्जा कर रहे हैं। चीन, जिसका मैंने कहा कि वहां पर सनत में सरमाया लगना बंद हो गया, ये ताज़ा आज की रिपोर्ट, और चीन में ज्यादातर सरमाया रियल एस्टेट में लगता था, और रियल एस्टेट का जो वहां का मलक रियाज है उसको चीनी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। अब रियल एस्टेट में सरमायाकारी रुक गई है। इसके बावजूद चीन के बैंकों ने दुनिया के 200 ममालिक को मालियाती सरमाया की जकड़ में लिया। 200 ममालिक बमए अमेरिका के, यानी सरमाया रियासतों से मावरा होता हुआ, मुल्कों से मावरा होता हुआ एक भूत की शक्ल में पूरी दुनिया पर इर्तकाज़ दौलत की तरफ रुजू है। और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जब ये सिचुएशन बनेगी कि सरमाया रियासतों से मावरा हो जाएगा तो रियासतों की हदूद तोड़ देगा। लेकिन यहां इस वक्त प्रॉब्लम देखो उनके लिए आ रही है जिस पर शायद मार्क्स ने कोई उस तरह नजर नहीं डाली कि अनइवन डेवलपमेंट, गैर मुतवाजन तरक्की के नतीजे में सरहदें टूटेंगी तो अफ्रीका तो पूरा यूरोप की तरफ दौड़ेगा, एशिया पूरा यूरोप की तरफ दौड़ेगा। इस वजह से सरहदों के बैरियर्स मौजूद हैं, और ये बहरान सियासत में भी है, समाज में भी है, और इस सियासत और रियासत के बहरान में दुनिया के ममालिक के अंदर खाने जंगियों की कैफियत बन रही है, और ब्लॉक्स बन रहे हैं। अमेरिका यूरोप से मिलकर दुनिया के अंदर जिस तरह अपने पंजे गाड़ रहा है, वो चीन से, रशिया से, दूसरों से चीजें छीनने की कोशिश कर रहा है, और चीन अमेरिका से मिलकर, चीन रशिया से मिलकर मार्केटों को छीनने की कोशिश कर रहा है। इस कैफियत में दुनिया एक ब्लॉकों की सूरत में नजर आ रही है, लेकिन चीन को जिस फौजी कुव्वत की जरूरत है अमेरिका का मुकाबला करने के लिए, जिस वजह से आलमी मालियाती साम्राज्य अमेरिका के बजाय चीन को अपना हेडक्वार्टर बनाए, पुलिसमैन बनाए, उसमें बड़ी रुकावट है कि उसके पास फौजी कुव्वत नहीं है। चीन के पास बड़ी फौजी कुव्वत है। चीन कोशिश कर रहा था कि रूस की फौजी कुव्वत हासिल करके वो मंजिल पाए, लेकिन रूस का यूक्रेन की जंग में बट्ठा बैठ गया, और आज दुनिया के सामने हो गया कि जो सोवियत यूनियन के जमाने में रूस अमेरिका को थ्रेट करता था
जनरल असेंबली के इजलास में जूता उठा के सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट अमेरिका को दिखाता था कि नए रेसिडेंट से निकलो वरना हम बमबारी कर देंगे वाशिंगटन पर। आज उसकी हालत यह है कि ड्रोन ईरान से ले रहा है, टैंक और तोप और मिसाइल जो है वो नॉर्थ कोरिया से ले रहा है। ये उसकी हालत हो गई और माशी हालात उसके इतने बदतर हो चुके हैं कि अब उसको चीन से कर्जा लेना पड़ रहा है। ये जो कैफियत है इसकी मानी अमेरिका रियासती तौर पर जवाल पजीर है, सरमाए के तौर पर उसका मरकज जो मंबा है वो तेजी से बढ़ रहा है और उसके नतीजे में दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक जो है वो किस कैंप का हिस्सा बने उस पर एक झगड़ा चल रहा है। और कम्युनिस्ट तहरीकें इस क्राइसिस में उभरने की कोशिश कर रही हैं। अगर यूरोप में स्पेन जितने बड़े मुल्क में सोशलिस्ट इनकलाब आ जाए तो शायद 3 ममालिक में फटाफट आ जाए, एक यूनान और एक पुर्तगाल, जहां पर बहुत कुव्वत में, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई बड़ी कुव्वत है नहीं, छोटी छोटी रियासतें। अब हमारे इलाकों में एक नई ग्रेट गेम शुरू होने है। वो क्या ग्रेट गेम है कि अफगानिस्तान में चीन ने आके सरमाएकारी शुरू कर दी, दुनिया एम्बार्गो लगाई हुई है, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अमेरिका और यूरोप अफगानिस्तान को फंड देता है। आज की रिपोर्ट है कि अफगान करेंसी तेजी से डॉलर के मुकाबले में बढ़ रही है।